डिकोडिंग पढ़नी है। ठीक है, इनकोडिंग कल जो स्टूडेंट्स थे प्रेजेंट उनको तो कल समझ आ गई, जो एब्सेंट थे वो पहले वो वाला लेक्चर देख लें और फिर इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, फिर उनको जो है वो अच्छी समझ आ जाएगी। कल हमने इनकोडिंग जो की थी उसमें हमने ये सीखा था कि हमारे पास कोई भी एक वर्ड है, हम उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, फिर डेसिमल से हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। तो बाइनरी फॉर्म में वो हमें कुछ इस तरह नजर आता था 1 0 की फॉर्म में। तो आज हमने क्या करना है, हमारे पास आज लेटर नहीं है, हमारे पास बाइनरी कोड है, ये इतना ये पूरा दिया गया। हमने इसको डेसिमल में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से हम इसको एक पूरे वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कल वाला ही तरीका यूज होगा। ठीक है, अब आपको ये देख के बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा कि हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कल तो हमारे पास 7 बिट्स आ रही थी, आज हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो आपने 7 बिट्स को सेपरेट कर लेना है पहले। ठीक है, हम इसको सेपरेट करते हैं पहले। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 बिट्स आ गई हैं। ठीक है, इसी तरह हम बाकी बिट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये अब ये मैं 7 बिट्स के एक सेट बना रहा हूं ताकि जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो मुझे इजी हो, मुझे मुश्किल ना पेश आए इसमें। ठीक है, 3 4 5 6 7। सर जी जी, तो थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे ना आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा। हमें एक बाइनरी कोड दिया गया था, हम इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले मैंने इस पूरे एक बाइनरी कोड को 7 बिट्स में डिवाइड कर लिया। अब 7 बिट्स में डिवाइड करने के बाद मैं वो कल वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा। कल हमने जो फॉर्मूला यूज किया था जिससे हमने बाइनरी कोड हासिल किया था, वो कोई बता सकता है मुझे? हमजा आप बताओ। जी सर। हमने कल मतलब वो डेसिमल से जब बाइनरी कोड हासिल किया था 1 0 की फॉर्म में, जी सर। वो किस तरह बना था हमारे पास? सर वो मतलब जो नंबर्स थे उनको ऐड करके। ऐड करके हमने 2 की पावर लिखी थी। ठीक है, ऐसे ही था। जी वो क्या थी जी? 64 32 जी। 16 8 4 और 2 एंड 1, यही लिखी थी हमने कल। जी अच्छा, अब हमने ये लिख ली, लेकिन कल तो हमने जो वो डेसिमल था हमारे पास, यानी अगर हमारे पास वो 76 डेसिमल था तो हमने इनको प्लस करके हासिल कर लिया। अब हमने जी बाइनरी कोड हमारे पास है, लेकिन हमने डेसिमल वैल्यू हासिल करनी है, वो बनानी है। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास ये पहली डेसिमल वैल्यू है ना, जो ये वाली, नहीं जी, असद अली भी ऐड हो गया। हमारे पास जो ये पहली डेसिमल सॉरी बाइनरी वैल्यू है, हम इसको इन वैल्यूज के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, पहली 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 0 है, 1 है, 0 है और 1 है। तलहा, अब आप बताएं कि इसको देख के कोई समझ आती है कल हमने ये किस हिसाब से लिखा था? जी सर, पहले इनको प्लस किया था सर, फिर प्लस उस किया हिसाब था तो से। वो तो डेसिमल हमें हासिल हो गए थे, लेकिन अब हमें बाइनरी से डेसिमल बनाने हैं। कोई लॉजिक समझ आती कैसे बनेगा? सर ये इनको भी वैसे ही करेंगे 0 1। इनको भी वैसे करेंगे। अब हमारे पास बाइनरी फॉर्म में है, जहां जहां 1 है हम उन वैल्यूज को प्लस कर देंगे। जी सर। 32 और 16 को प्लस करें, कितना आएगा हमारे पास? 48। जी सर। ठीक है, उसके बाद उसमें 4 प्लस किया तो कितना है? 52, और 1 प्लस किया तो 53। जी
तो हमारे पास डेसिमल की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई 53। ठीक है, इतनी समझ आ गई है सबको? जी सर। यहाँ कोई मसला है यहाँ जी? यहाँ तक किसी को हाँ मसला? जी सर आ अब इसी तरह हमने इस बाइनरी कोड की जो वैल्यू है हमने वो बतानी है। ठीक है नाजिम, अब आप बताएं। मैं ये बाइनरी वैल्यू लिख देता हूँ 1 1 0 0 0 0 और 1। अब आप बताएं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। नाजिम हुसैन, शहनीला आप बताएं। नाजिम पता नहीं कहाँ चला गया। सर मैं बताऊं? सर 97 आएगा। 97 आएगा। वो किस तरह? हमने 64, 32 और 1 को प्लस किया तो हमारे पास 97 आ गया। यानी हमारे पास अब दूसरी वैल्यू आई। सर ये जो नाजिम आपकी आवाज नहीं ठीक। हाँ जी सर। जी अब बोल रहे हैं। मैं क्या आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर समझ लग गई है। अच्छा, मैंने अब क्वेश्चन अभी पूछना है फिर बताना है मुझे आपने। ठीक है सर। अच्छा, अब इस बाइनरी की हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू आई है वो 53 आई है और बाइनरी की 97 आई है। सर आवाज रिपीट, समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट बाइनरी डिजिट्स थे उनकी वैल्यू डेसिमल में 53 आई है और जो सेकंड बाइनरी वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास डेसिमल में 97 आई है। अब हम इसी तरह ये तीसरी जो हमारे पास 7 बिट की बाइनरी कोड है हम इसको अब लिखते हैं और इसकी वैल्यू को मालूम करते हैं कि वो क्या आएगी। ये मुझे अब हबीबा बताएगी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सर इसकी 108। ठीक है, आपने प्लस करके देख लिया कैलकुलेटर में? जी सर। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं जी 108। ये ले। अब इसी तरह हम नेक्स्ट वाली करते हैं। उसमें क्या वैल्यू आएगी? 1 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट वाली बताएं। सर 109। 109। 9। अब हमारे पास दो वैल्यूज रह गई हैं जो हमने अभी मालूम नहीं की। ये वाली बताएं, ये कितनी आएगी? सर 97। 1 1 और इधर 1 है, बाकी 0 है। ये 97 आ जाएगी। और नेक्स्ट वाली अभी करते हैं सर। सर 126। 120 6। नहीं, दोबारा करें। एक मिनट सर। 110 आएगी सर जी। यस सर 110 आएगी। 110। 110 आएगी। ठीक है।
ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है? बैकग्राउंड में को बोल रहा है? ये लीजिए, अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं डेसिमल में। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने अब जो है वो वर्ड देखना है कि हमारे पास वर्ड अब कैसे आएगा, कि क्या वर्ड ये लिखा हुआ है। ये अब मुझे कौन बताएगा? हसीब आप बताओ। हसीब, लियाकत। यस सर। आपने लिया था कल का लेक्चर? जी सर लिया था, शुरू से नहीं लिया था, वर्ल्ड का नहीं सर मुझे पता। क्या नहीं था? शुरू से नहीं लिया था सर मैंने स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, आप सब एक मिनट, मैं आपको ना मैं अभी अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। जी, अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से डेसिमल वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली बाइनरी कोड से। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से आस्की टेबल को देखते हुए तो ये वैल्यूज को मालूम करेंगे कि आखिर इसमें मैसेज क्या दिया जा रहा है हमें। अच्छा, अगर आप में से अगर किसी के पास वो टेबल पड़ा हुआ है उसको ओपन कर लें, हम उसमें से वैल्यू देखते जाते हैं और इधर लिखते जाते हैं। है वो किसी के पास ओपन है इस टाइम वो टेबल? सर वो आपके लेक्चर में ही है। सर वो जो नोट करवाया था, जो जो स्लाइड्स में था एंड पे। सर वो लेक्चर हुआ है मेरे पास। सर डेसिमल बाइनरी हेक्स वाला। जी जी, वही वही। यस सर, खुला हुआ है। ठीक है, जो आखिरी स्लाइड पे था बिल्कुल एक टेबल बना हुआ, वो वाला। अच्छा, अब अगर हम अपने टेबल में देखें ना इस 53 वैल्यू को, तो 53 डेसिमल में जो वैल्यू है ना, उसकी आगे जो वैल्यू आ रही है, आस्की में जो वैल्यू आ रही है वो है 5। ठीक है, इस बात की सबको समझ आई कि नहीं? किसी को कोई मसला है तो बता दें। ठीक है, किसी को मसला नहीं। इसके बाद हमारे पास आई है 97। अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास 97 वैल्यू जो है ये स्मॉल ए की होती है। ठीक है, ये ले 108 वैल्यू को अगर आप अपने टेबल में चेक करें तो वो होगा स्मॉल एल। ठीक है, 109 वो किसकी वैल्यू होगी? एम की, स्मॉल एम की। ठीक है, फिर 97 है हमारे पास, तो ये ए है स्मॉल, क्योंकि हमने इधर पहले ये लिख दिया। 110 जो है ये स्मॉल एन की वैल्यू होती है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको वो स्क्रीन भी जो है वो शो करवा देता हूँ, जो टेबल होता है। वैसे वो अगर आप स्लाइड्स में देखेंगे तो उसमें आपको वो टेबल नजर आ जाएगा कि उसमें कैसे हमने ये वैल्यू लिखी है। अच्छा, अब इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी हसीब। ये 53 की अल्फाबेट में क्यों नहीं आई, ये 5 क्यों आया? 53 की अल्फाबेट में क्यों नहीं आई? अब वो जो मैसेज बनाया गया था उस हिसाब से जो 53 वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आई है, तो टेबल के हिसाब से वो 53 पे जो था 5 था। 5
चले टेबल देखना है हमें। हाँ जी, वो तो मैसेज भेजने वाले पे ना उसने कैसे कोडिंग करके भेजी है हमें। ठीक हो गया। ओके। असद अली, असद अली आप बताएं। जी जी सर जी। जी समझ आ गई है या कोई मसला है इसमें? नहीं कोई मसला नहीं सर जी, आगे समझ। ये अभी हसीब ने जो क्वेश्चन पूछा था सुना है ये वाला? वो सर जी 53 वाला। हाँ जी, उसने कहा जी ये 5 क्यों नहीं आई, 5 आई है इसमें अल्फाबेट क्यों नहीं आया? सर जी आज की टेबल के हिसाब से है ना सर जी, 53 पे अल्फाबेट नहीं आ रहा। अल्फाबेट नहीं आ रहा, तो वो हमने उसी हिसाब से, जी क्योंकि आज की टेबल में 48 से लेकर 57 तक काउंटिंग है, 0 से लेकर 9 तक। जी सर जी। तो ये 53 उसी रेंज में आ रहा है, तो हमने इसलिए वो 5 लिख दिया। बाकी हमारे पास अल्फाबेट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, जी अब ये आज हमने की है डिकोडिंग। हमें कल हमने इनकोडिंग सीखी थी कि किसी को मैसेज जी हमने सर। अगर सेंड करना है अपने प्राइवेट फॉर्म में ताकि कोई तीसरा बंदा उसको ना समझ सके, तो हम वो कोडिंग कैसे करते हैं, इनकोडिंग। ठीक है, या कंप्यूटर के अंदर जब डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है, आप अपनी लैंग्वेज में उसे बता रहे होते हैं लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके तो उसको सेव कर रहा होता है, समझ रहा होता है। तो वो हमने कल सीखा। आज हमने ये सीखा कि अब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाइनरी फॉर्म से दोबारा उसको जो है ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाना है वो हमने आज सीख लिया। तो इसमें आज के लेक्चर में किसी को कोई मसला, कल के लेक्चर में कोई मसला है तो मुझे बताएं, किसी चीज की ना समझ आई हो। गर्ल्स में से किसी? ठीक है, सर वो कल वाला लेक्चर नहीं लिया तो थोड़ा सा वो भी। अच्छा अब जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया, ठीक है, वो आज मैं कल वाले लेक्चर्स की भी और आज वाले लेक्चर्स की भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में भी और आपके एलएमएस पे भी। ठीक है, आप वहां से जाके लेक्चर्स जो हैं उनको अच्छी तरह देखें, फिर किसी को कोई मसला आता है तो वो मुझे बता दें, फिर मैं वो दोबारा क्लियर कर दूंगा। थैंक यू लेकिन सर। लेकिन इंशाल्लाह जो है वो आप कल वाला अगर लेक्चर देखेंगे ना, उसकी 2 वीडियोस बनी है, तो वो इंशाल्लाह आपको सबको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सर वो कल वाला आपने एलएमएस पे दिया हुआ है लेक्चर? हाँ जी, मैंने वो अपलोड कर दिया उधर। चलो ठीक हो गया सर। हाँ जी, अच्छा बाकी आपकी क्लासेस ठीक जा रही हैं? जी सर ठीक जा रही हैं, बस कल इस्लामियात के लेक्चर में थोड़ा मसला हुआ था। अच्छा अच्छा।